नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज अभी इससे पहले चल रही थी और संस्कृत के भी जो है वीडियो हम समय समय पर विधिवत तरीके से उसके जितने भी जो विषय हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम राजस्थान में आयोजित होने वाली जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहने वाले जो राजस्थान जीके का जो टॉपिक है, पोर्शन है, हम उस सिलेबस पे अब क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है राजस्थान का किसान आंदोलन। ये एक ऐसा विषय है जो लगभग राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से पूछा जाता है। राजस्थान के किसान आंदोलन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यानी लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्दा विषय, राजस्थान के किसान आंदोलन। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो रीट के साथ साथ पटवार, आरएस और ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जितने भी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो सबसे प्रमुख और सबसे पहला और सबसे पुराना जो किसान आंदोलन था उसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये 1897 से लगा करके 1941 तक चला था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भी आंदोलन यही था, बिजोलिया किसान आंदोलन। जानकारी ले लेते हैं बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया का जो पौराणिक नाम था, प्राचीन नाम था, वो विजयावली नाम था। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल, जो उत्तरगार्त होता है यानी कि ये ठिकाना था, वो उनको उपरमाल का ठिकाना दिया गया था। राणा सांगा ने अशोक परमार को ये ठिकाना दिया था। इसका जो मुख्यालय है वो बिजोलिया था। अशोक परमार जो है वो खानवा के युद्ध में उसने भाग लिया था, इसीलिए उसको पुरस्कार स्वरूप ये उपरमाल का ये जो ठिकाना था वो पुरस्कार के रूप में उसको दिया गया था अशोक परमार को। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था। वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। हम बात कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन होने का सबसे प्रमुख और सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो उसमें 84 प्रकार के 84 टाइप्स 84 प्रकार के कर लगाए गए थे, टैक्स लगाए गए थे। बहुत ज़्यादा भू राजस्व था। लूटा कांता कुंता ये एक प्रकार की लाग बाग थी, यानी कि एक प्रकार का टैक्स था जो कि अंत में जब फसल पकने के बाद में लिया जाता था। कृष्ण सिंह जो वहाँ का राजा था उसके द्वारा चंवरी कर शुरू किया गया था, जो राजा की बेटी की शादी पर 5 रुपये का ये टैक्स लिया जाता था। ये व्यवस्था 1903 में शुरू की गई थी। तलवार बंधाई कर 1906 में ये शुरू की गई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। और ये जो आंदोलन था वो 3 चरणों में हुआ था। इस बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। तो हम इसको अलग अलग विधिवत तरीके से चरणों में देख लेते हैं। पहला इसका जो चरण था वो था 1897 से 1914 तक। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से ये शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल, ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए गए थे। तो ध्यान रखें, ये दो नाम नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने महाराणा फतेह सिंह को शिकायत की थी साधु सीताराम दास के कहने पर। हामिद को जांच के लिए भेजा गया था कि
इस आंदोलन में कौन कौन सी जो खामियां हैं उस खामियों की जांच के लिए हामिद को भेजा गया था। पहले चरण में किसानों को सफलता नहीं मिली और इसके जो स्थानीय नेता थे प्रेमचंद बील, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, इनके नेतृत्व में ये वहाँ के स्थानीय नेता थे और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया। दूसरा जो चरण था वो 1915 से 1923 का था। इसके जो नेता थे वो विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा थे। इसके अंतर्गत ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी और ये बेरसी साल गांव में इसकी स्थापना की गई। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम था मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जो कि बेरीसाल नामक गांव में की गई थी। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना की और एक समाचार पत्र ऊपरमाल का डंका निकाला। तो ध्यान रखें, ऊपरमाल का डंका जो समाचार पत्र था वो बिजालियों किसान आंदोलन से संबंधित है और इसकी स्थापना इस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। 1919 में मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया। 1919 में मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है वो कब बना था? 1919 में बना था और किस किसान आंदोलन से ये संबंध रखता है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन से ये संबंध रखता है। 1922 में किसानों के 35 प्रकार के कर कम कर दिए गए, अर्थात दूसरे चरण में इनको जाकर के कुछ सफलता प्राप्त हुई। इनके प्रयासों से जो समझौता किया गया था उस समय एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड थे और पीए विल्किंस थे। ध्यान रखें, जब ये समझौता किया गया था, जो 35 प्रकार के कर कम किए गए थे, तो उस समय एजीजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। और पीए कौन था? विल्किंस। बिजोलिया के सामंत ने समझौते को मानने से मना कर दिया और ये आंदोलन, ये दूसरा चरण भी असफल हुआ। अब आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में जो हुआ था वो 1923 से 1941 तक माना जाता है। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी ज़मीन संभालने को दे दी, उसने ज़मीन को जब्त करके बेच दी। ध्यान रखें, 1927 में विजय सिंह पथिक जो है वो आंदोलन से अलग हो गए। तो ध्यान रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक जो है, जो बाद में भूपाल सिंह के नाम से जाने गए थे, 1927 में वो आंदोलन से अलग हो गए। गांधी जी ने आंदोलन के लिए जमनालाल बजाज को भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाई उपाध्याय को नेता बनाया। तो ध्यान रखें, हरिभाई उपाध्याय का संबंध बिचौलिया किसान आंदोलन से है, जिनको अपॉइंट किया गया था किसके कहने पर? जमनालाल बजाज के कहने पर। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने समझौता किया। किसानों के कर माफ़ कर दिए गए और उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई। यानी कि तीसरे चरण में जाकर के यह आंदोलन काफ़ी सफल हुआ। लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। तो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किसे माना जाता है? बिचौलिया किसान आंदोलन को। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन रहा। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन भी बिचौलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। तिलक ने मराठा समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में लिखा। तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र भी लिखा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में लिखा और यह समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित हुआ। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो प्रताप समाचार पत्र है
उसमें इस आंदोलन के पक्ष में लिखा और यह कानपुर से प्रकाशित किया गया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भी भेजी थी। तो चांदी की राखी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप जरूर ध्यान रखें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, प्रेमचंद का रंगभूमि जो उपन्यास है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। मास्टर भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। दूसरा जो आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में ये चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। धाकड़ जाति के किसान इसमें सम्मिलित थे। 1921 में मेनाल नामक स्थान से किसानों ने आंदोलन शुरू किया। तो बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? मेनाल नामक स्थान से। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया। मेवाड़ महाराणा ने भी इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया तथा इसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। यानी कि किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई? तो वो है बेंगू किसान आंदोलन। और ये संज्ञा किसने दी? तो ट्रेंच ने ये कहा था, ट्रेंच ने ये संज्ञा दी थी। मेवाड़ महाराणा ने ट्रेंच को जांच करने के लिए भी भेजा। गोविंदपुरा हत्याकांड। तो गोविंदपुरा हत्याकांड बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो कि 13 जुलाई 1923 को ये हुआ था। ट्रेंच ने सभा में फायरिंग की। रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, रूपाजी और कृपाजी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बेंगू की किसान आंदोलन से है। और गोविंदपुरा हत्याकांड में इनकी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा जो आंदोलन आता है वो बूंदी का किसान आंदोलन आता है। बरहड़ किसान आंदोलन। गुर्जर किसान इसमें सर्वाधिक थे। तो बरहड़ के किसान आंदोलन या बूंदी के किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? गुर्जर। डाबी किसान पंचायत, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे डाबी किसान आंदोलन पंचायत के साधु सीताराम दास थे। अध्यक्ष इसके हरला भड़क थे। अप्रैल 1922 में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1922 में। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को ये डाबी किसान आंदोलन हुआ था और पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने इसमें फायरिंग की। नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद हो गए। नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से या बरहड़ किसान आंदोलन से। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए इसमें शहीद हुए। इसके जो नेता थे पंडित नैनूराम शर्मा, जो कि राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष भी थे, सदस्य थे। भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह। ध्यान रखें 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद हो गया और अतः बेंगू किसान आंदोलन भी बंद हो गया। इस किसान आंदोलन की, बूंदी किसान आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसके अंतर्गत महिलाओं ने सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। आगे यदि हम बात करें चौथा, तो नीमूचाणा किसान आंदोलन। नीमूचाणा किसान आंदोलन, इसके अंतर्गत एक नीमूचाणा हत्याकांड है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये जो नीमूचाणा किसान जो हत्याकांड है ये 14 मई 1925 को हुआ था। छाजू सिंह ने इसमें फायरिंग की और 156 किसान इसमें शहीद हुए।
गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर शाही कहा और इसे जलियांवाला बाग से भी भयानक बताया। रियासत समाचार पत्र ने निमुचणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की। तो ये ज़रूर ध्यान रखें इसके अंतर्गत कि रियासत समाचार जो पत्र था उसने उस समाचार पत्र ने निमुचणा हत्याकांड की तुलना किससे की? जलियांवाला हत्याकांड से। तरुण समाचार पत्र ने भी निमुचणा हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया। निमुचणा किसान आंदोलन में राजपूत किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। तो वह कौन सा किसान आंदोलन था जिसमें राजपूत किसानों की संख्या सर्वाधिक थी? तो वह था निमुचणा किसान आंदोलन। अगला जो किसान आंदोलन है वो सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन। सामंत सिंह, कल्याण सिंह के द्वारा करों में बढ़ोतरी की गई, इसीलिए सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन शुरू किया गया। इसका जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद में इस आंदोलन की चर्चा की। लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में इस आंदोलन को प्रकाशित किया गया। 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। 1931 में, ध्यान रखें, 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया और इसका जो पहला अधिवेशन था वो पलथाना सीकर में हुआ 1933 में। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन ये आयोजित किया गया। ठाकुर देशराज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसके जो पुरोहित थे वो खेमचंद शर्मा थे और मुख्य यज्ञपति कुंवर हुकम सिंह माने जाते हैं। कटराथल सीकर सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 में किया गया। 10,000 से भी अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इसका कारण यह था कि सियोट के सामंत ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था और कटराथल सीकर का जो आंदोलन था इसकी अध्यक्षा किशोरी देवी थी, जिसमें किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जाट महिलाओं ने इसमें भागीदारी निभाई थी और इसके मुख्य वक्ता जो थी वो थी उत्तमा देवी। आगे ध्यान करें, किसान आंदोलन में कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 में हुआ था। धापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने इसमें फायरिंग की। 4 किसान इसमें शहीद हुए। तो ध्यान रखें, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम, ये चारों किसान जो शहीद हुए थे, इन चारों का जो संबंध है, चेतराम का, टीकूराम का, तुलछाराम का और आसाराम का, इन चारों का संबंध कुंदन हत्याकांड से है जो कि 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी। तो ध्यान रखें, वह हत्याकांड जिसके ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा की गई थी, तो वो कौन सा हत्याकांड था? कुंदन हत्याकांड था। आगे यदि हम बात करें तो जयसिंहपुरा हत्याकांड, ये झुंझुनू में हुआ। 21 जून 1934 को हुआ था। राजस्थान का पहला हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का पहला किसान का हत्याकांड जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी वो राजस्थान के कौन से ज़िले में हुआ? वर्तमान में झुंझुनू में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये किसान आंदोलन थे और इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव है, आप या कमेंट में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।